बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू वुड बी डूइंग गुड। आज हम अपने ऐसे राइटिंग के लेक्चर को थोड़ा सा मज़ीद इनरिच करेंगे और प्रीवियस हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है ऐसे राइटिंग को लेकर उसके अंदर हम कुछ मज़ीद ऐड करेंगे। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ऐसे राइटिंग के अंदर किस तरह से हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को एम्प्लॉय करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं अपने ऐसे राइटिंग के अंदर। आज जो हम प्राइमरीली जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे ऐसे राइटिंग को लेकर वो है एक्सप्रेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आप यूँ समझिए कि बेसिक और प्राइमरी चीज़ है किसी भी ऐसे लिखने के लिए। इसको हम सेकेंडरी इम्पोर्टेंस हरगिज़ नहीं देंगे, इसको हम वैसे ही प्राइमरी इम्पोर्टेंस देंगे जिस तरह से हमने पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को जो है वो देखा है। देखिए, एक्सप्रेशन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन चीज़ क्या है। तो मैंने ये लिखा है कि द एक्सप्रेशन इज द वे राइटर्स एक्सप्रेस देमसेल्फ इन देयर राइटिंग। फाइन। अगली बात यह है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्सप्रेशन। सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि वर्ड चॉइस, आपकी वर्ड चॉइस कैसी है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, किस किस्म की आप वर्ड्स जो है वो चूज कर रहे हैं। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन है आपका फ्रेजेस और क्लॉजेस का वो क्या है, वो भी मैटर करता है। और अगली चीज जो है वो है, हम कह सकते हैं कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस। आपके जो सेंटेंसेस हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कैसी है वो भी मैटर करती है। और हाँ, हम ये भी कहेंगे कि एंड देयर अरेंजमेंट्स या देयर अरेंजमेंट, उसकी अरेंजमेंट के हवाले से भी हमें जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना चाहिए कि हमने उसको अरेंज कैसे करना है। ठीक। तो अब ये बेसिक ऐसे राइटिंग के अंदर किसी भी टेक्स्ट को बेहतर से बेहतर करने के लिए हम चीज़ जो है वो डिस्कस करते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं एक्सप्रेशन का। राइट। नो, इसमें अब ये तो जाहिर है कि अभी तो ये चीज़ तो सिर्फ अभी थियोरेटिकल है और इसको अब कैसे हम इसको मटेरियलाइज कर सकते हैं मैं इस पर भी आपसे बात करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं या कुछ लोग जो होते हैं उनका नेचुरली रिटन एक्सप्रेशन अच्छा होता है। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, उनकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होती है, उनका रिटन एक्सप्रेशन नेचुरली बिल्ड हो जाता है शुरू से ही। कुछ स्टूडेंट बेचारे मेरी तरह होते हैं कि जिनको इतना रीडिंग का एक्सपोजर नहीं मिला होता और वो उनको फिर स्ट्रगल करनी पड़ती है लिखते वक्त। उनके लिए मैं बात करूंगा आज। और जो जिन्होंने ऑलरेडी, जिनका अच्छा है नेचुरली रिटन एक्सप्रेशन, वो भी आज मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि ऐसे राइटिंग के अंदर एक्सप्रेशंस का क्या मतलब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा वो ये कि आपकी अगर रिटन एक्सप्रेशन अच्छे नहीं हैं तो इट इज मैटर ऑफ कंसर्न। आपको उसके बारे में कंसर्न जरूर होना चाहिए। राइट। बट गुड न्यूज ये है कि आप अपने एक्सप्रेशंस को डेफिनेटली जो है वो अच्छा बना सकते हैं। हाउ? दिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करिए और इन चीज़ों को जो मैंने आपके सामने लिख रखी हैं उनका जो है वो आप ख्याल रखिए। वर्ड चॉइस, ये सारा जो उसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपने चलो लिख दिया, वर्ड चॉइस अच्छी हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस अच्छे हो गए, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस एंड देयर अरेंजमेंट अच्छी हो गई, बट ये कहना तो आसान है, ये करके भी दिखाइए कैसे होता है ये। तो मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि कैसे जो है वो हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, कुछ मैं एग्जांपल्स दूंगा एक्सप्रेशंस की कि जिनको हम जो है वो जिनकी मदद से जो है वो हम अच्छे एक्सप्रेशन जो है वो सीख सकते हैं। देखिए, एक्सप्रेशन को हम
4 तरह से बात कर सकते हैं एक्सप्रेशन के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि सिंपल एक्सप्रेशन क्या होता है। सिंपल एक्सप्रेशन मतलब जो हमने नहीं लिखना है पेपर के अंदर, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट शायद लिखते भी हों। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, आप उसको जरा जज करिए उस पैराग्राफ को। ठीक, फिर हम उस पर बात करते हैं। मैं कहता हूं आई लव टू लिव इन द सिटी। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। ठीक, फिर मैंने लिखा आई हैव, जरा गौर से मेरी बात को सुनना है और समझना है। आई हैव एन अपार्टमेंट इन द सिटी। ये मैंने दूसरा सेंटेंस लिख दिया इसमें। ठीक, सेंटेंसेस जोड़ने हैं ना, पैराग्राफ ऑब्वियसली मैंने आपको बताया हुआ है कम से कम 6 सेंटेंसेस तो उसमें होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि हम कितने सेंटेंस लिख पाते हैं। अच्छा, फिर मैं लिखता हूं आई हैव अ वंडरफुल व्यू ऑफ द इंटायर सिटी। ये मेरा तीसरा सेंटेंस आ गया। ठीक, अच्छा, चौथा सेंटेंस मेरा क्या हो सकता है? आई कैन सी द गोल्डन ब्रिज। गोल्डन ब्रिज कर लें, या वो कौन सा ब्रिज था जो हमने उस चैप्टर के अंदर पढ़ा था डिटर्मिनेशन के अंदर, ब्रुकलिन ब्रिज, वो कर लें, कुछ भी कर लें, मतलब हमने सिर्फ एग्जांपल ही लेनी है। तो गोल्डन ब्रिज आ गया। अच्छा, इसके साथ कुछ एक दो सेंटेंस और भी ऐड कर लेते हैं। आई कैन सी मैनी कार्गो शिप्स पास अंडर द ब्रिज फाइन एवरी डे। ठीक, एवरी डे यहाँ पर अलग अलग आएगा, ये वो एवरी डे नहीं है, इस डिफरेंट एवरी डे है। ठीक, फिर देखें एक दो सेंटेंस अभी मजीद ऐड करते हैं। अभी तो छोटा है पैराग्राफ, ये आप भी समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि अभी पैराग्राफ की लेंथ जो है वो इनफ नहीं है। अच्छा, हम लिखते हैं आई लाइक द रेस्टोरेंट्स, आई लाइक द रेस्टोरेंट्स की स्पेलिंग हम देख लेते हैं इधर से, इसमें स्पेस क्रिएट कर देते हैं। ठीक, आई लाइक द रेस्टोरेंट्स फाइन इन क्लिफ्टन। ठीक, आई कैन फाइंड wonderful food from every country there। ठीक, अच्छा, but I do not like the traffic in the city। मेरा ख्याल ये काफ़ी है। इसमें तकरीबन अब देख लेते हैं कितने सेंटेंसेस हमने लिखे हैं। पैराग्राफ बनाना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंसेस हैं जी। एक यानी एक डिसेंट लेंथ है ये मेरे नज़दीक किसी भी पैराग्राफ की। तो मैं यूं कहूँगा कि ये एक्सप्रेशन जो हैं वो मेरे पैराग्राफ के सिंपल एक्सप्रेशन हैं। तो दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सप्रेशन होते क्या हैं, क्योंकि ये बड़ा सिंपल और सादा है ये कहना कि आपके रिटन एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए। अब स्टूडेंट सोचने लग जाता है, यार एक्सप्रेशन है क्या चीज़ आखिर, हम कैसे मेजर करेंगे, क्या इसको साइंटिफिकली मेजर किया जा सकता है एक्सप्रेशन को, या ये सिर्फ एक सब्जेक्टिव चीज है? तो लेट मी टेल यू, व्हेन इट कम्स टू लिंग्विस्टिक, एक्सप्रेशन आर वेरी मच साइंटिफिक। इसको बिल्कुल हम मेजर कर सकते हैं। तो ये एक पैराग्राफ है। अब देखें, इस पैराग्राफ के अंदर हो सकता है कि आपको कोई ग्रामर की मिस्टेक ना मिले, ग्रामेटिकली ये पैराग्राफ बिल्कुल ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होगी इसमें, और कोहेरेंस भी होगी, आइडियाज भी आपस में कनेक्टेड होंगे, स्पेलिंग्स भी सही होंगे, पंक्चुएशन भी ठीक होगी। लेकिन फिर भी इस पैराग्राफ को अगर मैं 5 में से नंबर दूं तो मैं 2 नंबर दे दूंगा इसको। बहुत ज़्यादा मैं जेनरसिटी का मुजाहिरा करूं तो मैं 2.5 दे दूंगा। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं दूंगा इस पैराग्राफ को नंबर।
अब मुझसे अगर कोई सवाल करता है, मुझसे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं क्लासरूम के अंदर, सर इस क्वेश्चन में आपने 4 नंबर नहीं दिए, हमें 3 दे दिए, कोई गलती भी नहीं है, गलती बताइए, इस आंसर के अंदर क्या गलती है। मैं अब मुझे मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस सवाल को कभी कभी डिफेंड करना कि भाई 4 में से मैंने 3 क्यों दिए हैं, ऐसे कभी 2 दिए हैं, सर 2 क्यों दिए, गलती तो कोई नहीं है इसमें, पंक्चुएशन भी सही है, स्पेलिंग भी सही है, आंसर भी दिया है, सो व्हाई नॉट 4 मार्क्स। सो आज इस चीज का आंसर भी मैं आज आपको दूंगा यहाँ बैठ के, कि आपको फिर समझ आएगी कि ये क्वेश्चन कितना यानी अबसर्ड क्वेश्चन होता है उस टाइम एक टीचर के लिए, अगर आप उससे ये पूछें 4 क्यों नहीं दिए। अब उसका आंसर यही बनता है कि एक्सप्रेशन, इट्स अबाउट एक्सप्रेशन। अब मैं उनसे अगर ये बात करता हूँ कि एक्सप्रेशन, तो वो कहेंगे सर ये तो कोई बात नहीं, एक्सप्रेशन तो मेरे बहुत अच्छे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं मेरे एक्सप्रेशन अच्छे नहीं है। सो जाहिर है कि उस स्टूडेंट को फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी नहीं करनी होती, उसको डिस्करेज भी नहीं करना होता, बहुत सारी बातें चल रही होती हैं एक टीचर के माइंड में। तो आज हम इस चीज को एड्रेस करते हैं कि वो क्या चीज होती है। ठीक, तो अभी ये हमारे पास एक सिंपल एक्सप्रेशन का पैराग्राफ है, अभी इसको थोड़ा हम डिफरेंट स्टाइल में लिखते हैं। ठीक है, इसी पैराग्राफ को हम कोशिश करते हैं कि जरा मतलब बेहतर कैसे बना सकते हैं हम इसको। ठीक, गुड एक्सप्रेशन की हम बात कर लेते हैं ना, कि गुड एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो सकते हैं। ठीक, नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, फर्स्ट वन लिखा हुआ आई लव टू लिव इन द सिटी। ठीक, मैं लिखूंगा आई लव लिविंग, मैं चेंज कर देता हूं ना इसको, इन द सिटी। ठीक, अच्छा आगे क्या लिखा हुआ, आई हैव एन अपार्टमेंट इन द सिटी। ओके, मैं इसको भी चेंज कर देता हूं थोड़ा, मैं लिखता हूं आई हैव अ वंडरफुल व्यू of the entire city from my apartment window। इसको मैं स्पेस से देता हूं, सही। अच्छा, अब इसको कंपेयर करिए ऊपर वाले सेंटेंसेस के साथ। क्या लिखा हुआ था, आई हैव एन अपार्टमेंट इन द सिटी, आई हैव अ वंडरफुल व्यू ऑफ द एंटायर सिटी। तो मैं अक्सर क्लासरूम में भी यही बात किया करता हूँ कि जब आप ऐसे लिखें या कोई भी आंसर लिखें, तो आपका सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट जो है आपको ये आपकी तरफ से एक मैसेज देता है कि यू आर बिगिनर, तो उसको एक डिसेंट लेंथ पे आपने लेके जाना होता है। अब देखिए हमने क्या लिखा है, हमें उसी सेंटेंस को हमने ये लिखा है ना, आई हैव an apartment in the city, I have a wonderful view of the entire city from my apartment window। आप इसको किसी और तरह भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप इसको 10 तरह से लिख सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड एक्सप्रेशन एंड सिंपल एक्सप्रेशन। ठीक, अच्छा अभी कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, उसके साथ भी हम देखते हैं कि हम किस तरह से उसको जो है वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ऊपर देखें, ऊपर कोई भी आपने ट्रांजिशन डिवाइस नहीं देखी होगी, अभी कोई ट्रांजिशन डिवाइस भी ले आते हैं। अब हमने क्या लिखा, इन एडिशन। ठीक, ट्रांजिशन डिवाइस आ गई ना, ट्रांजिशन डिवाइस के बाद हमेशा कॉमा आता है, ये आप सब जानते ही होंगे। आई कैन सी द गोल्डन ब्रिज अंडर विच many cargo ships pass each day। ये दूसरा आ गया, पहले में क्या था, पहले में था आई कैन सी द गोल्डन ब्रिज, आई कैन सी मैनी कार्गो शिप्स पास अंडर द ब्रिज एवरी डे, उसको हमने किस में कर दिया, इन एडिशन आई कैन सी द गोल्डन ब्रिज अंडर विच मैनी कार्गो शिप्स पास ईच डे। लुक एट द डिफरेंस नाउ बिटवीन दीज टू एक्सप्रेशंस। अच्छा, अब हमने तीसरी चीज भी लिखनी है, तो उसके अंदर जाहिर है इन एडिशन बार बार तो नहीं लिख सकते ना, ये भी मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि रेपिटेशन इज पॉइजन फॉर योर राइटिंग। अच्छा, फिर हम क्या लाएं, किस तरह से चेंज करें एक्सप्रेशन को। अच्छा, कुछ इस तरह कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं आई ऑल्सो लाइक, राइट, आई ऑल्सो लाइक क्लिफ्टन, है ना लिखा हुआ, आई ऑल्सो लाइक क्लिफ्टन
because I can find wonderful food, या वंडरफुल अगर मैंने पहले लिखा है कहीं पे वंडरफुल, हाँ वंडरफुल मैंने पहले लिखा हुआ है, अमेजिंग लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं खुद कह रहा हूँ ना, असल में रेपिटेशन नहीं करनी, तो मैं फिर खुद ही करूँगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। अमेजिंग, यहाँ पे हम अमेजिंग ले आते हैं, अमेजिंग फूड फ्रॉम जस्ट अबाउट एवरी कंट्री। ठीक है, थोड़ा सा अपने पंक्चुएशन का भी मुजाहरा करते हैं कि हमें पंक्चुएशन भी यूज करना आते हैं, ये सारी बातें आपने बतानी होती हैं ना अपनी राइटिंग के अंदर। तो आई डू नॉट लाइक द ट्रैफिक इन द सिटी। गोल्डन के स्पेलिंग मैं अभी ठीक कर लेता हूँ, ये आ गया गोल्डन। अच्छा, तो अब आप देखिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एक्सप्रेशन एंड गुड एक्सप्रेशन। क्या क्या डिफरेंसेस आपने नोटिस किए? ये वो तमाम डिफरेंसेस हैं जो कभी कभी एक स्टूडेंट जो है वो लैग कर रहा होता है एक्सप्रेशंस के अंदर। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आ गए, पंक्चुएशन मार्क्स आ गए, ये सारी चीजें जो है वो उसमें काउंट होती हैं। सो ऑब्वियसली वी शैल नॉट मेरली स्टॉप हियर। बात सिर्फ गुड एक्सप्रेशन की नहीं होती माय डियर स्टूडेंट, हम इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं, हम इसको और अच्छा तैयार कर सकते हैं। गुड एक्सप्रेशन से एक अगली स्टेज भी होती है, क्यों ना उसकी ट्राई करें। चलें, अगर आप चाहते हैं कि हम इसको और भी अच्छे अंदाज में लिखें, आई कैन राइट दिस पैराग्राफ इन अनदर वे टू। उसको हम नाम दे देते हैं एक्सीलेंट एक्सप्रेशन का, इसको हम नाम दे देते हैं एक्सीलेंट एक्सप्रेशन का। then you will have better exposure, in fact, you know, maybe excellent exposure कि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं उस चीज को। ठीक, ओके, लेट्स ट्राई। मैं कहता हूं जी फॉर एग्जांपल कि my love for urban life has landed me in an apartment. Okay, my love for urban life has landed me in an apartment to have a full, amazing city view from its window, right? तो ये भी हो सकता है from its window, ये भी एक तरीका है सेंटेंस लिखने का। अब इसको कंपेयर कीजिए आप, पहले हमने क्या लिखा, आई लव लिविंग इन द सिटी, I have a wonderful view of the entire city from my apartment window. But look at this time, हम इस तरह भी लिख सकते थे, my love for urban life has landed me, right? Landed me in an apartment to have a full amazing city view from its window. बात तो वही है, लेकिन बात कैसे कन्वे की जाए, it matters a lot, राइट? अच्छा, अभी कुछ मजीद सेंटेंसेस हैं, उसका भी हम ट्राई करते हैं, उसको हम कैसे जो है वो अपने इस एक्सप्रेशन में ला सकते हैं। अच्छा, वेट, यहां से हम लिखते हैं, नॉट ओनली आई सी कार्गो ships creeping under the Golden Gate Bridge, but also watch
क्लिफ्टन फ्रॉम माय, अच्छा उधर क्या था कि इन आई कैन सी द गोल्डन ब्रिज अंडर विच मैनी कार्गो शिप्स पास ईच डे, आई ऑल्सो लाइक ओके फाइन, इसमें कोई नया वर्ड हम ले आते हैं फ्रॉम माय, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं बालकनी, ये भी हम लिख सकते हैं ना, बालकनी राइट, वेयर मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल फूड है ना ऊपर आया हुआ, या खाना है या क्या उसने लिखा है जी के फूड है, फिर नीचे हमने दोबारा जो है वो फूड लिखा। अब हम फूड का कोई अच्छा सिनोनिम सोच लेते हैं कि क्या आ सकता है यहाँ पे। अच्छा एक वर्ड होता है, आपने शायद ये वर्ड सुना हो, स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, मैं देखता हूँ कुछ इस तरह हो गया। हाँ हाँ ये क्विजीन, क्विजीन भी फूड को ही कहते हैं, मतलब वर्ड की बात है ना। अच्छा उसके बाद डेमोस्ट्रेट देयर, डेमोस्ट्रेट देयर deliciousness, right, despite the, या in spite of the भी लिख सकते हैं, despite के साथ बस off नहीं आता और in spite के साथ जो है वो off आता है, despite the traffic in the city. Now have a view of this one as well. Yeah, तो ये भी जो है वो अब एक तरीका हो सकता है इसको जो है वो लिखने का। तो कहने का मकसद ये है कि एक्सप्रेशन सिर्फ कह देना काफी नहीं होता कि मेरे एक्सप्रेशन कैसे हैं, उनको जस्टिफाई करना है हमने कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर। अब आपको वो क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा इजीली कि जिसकी मैं बात कर रहा था कि यार हाँ, तो मैं जिसकी बात कर रहा था मेरे ख्याल कोई कैंपस मैनेजर जो हैं वो, सो सिंपल, गुड, excellent. Now compare them. My love for urban life has landed me in an apartment to have full amazing view from its window. Not only I see cargo ships creeping under the Golden Gate Bridge, but also watch Clifton from my balcony, where multinational cuisine demonstrate their deliciousness despite the traffic in the city. राइट, तो इसको हम कह सकते हैं, और मजे की बात ये हम इसको और भी एडवांस कर सकते हैं, इसको और भी अच्छा बना सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल उससे हम शुरू में हमने तीनों में अगर आप देखें ना, तीनों पैराग्राफ्स में हमने वर्ड लव इस्तेमाल किया है, लव, आई लव टू लिव, आई लव लिविंग, माई लव फॉर अर्बन लाइफ। अब तीसरे नंबर चौथे नंबर पे हम इसके लिए और वर्ड लेके आते हैं, चलें लव की जगह पे। फॉर एग्जाम्पल हम क्या ला सकते हैं, हम लाते हैं जी माइक वर्ड होता है पॉन्चेंट, पॉन्चेंट इसको कहते हैं, पॉन्चेंट, ये लाइकनेस को कहते हैं, लाइकिंग, फॉन्डनेस को कहते हैं। माई पॉन्चेंट फॉर अर्बन लाइफ स्टाइल, लिविंग इन द सिटी को हमने किस में चेंज कर दिया, अर्बन लाइफ स्टाइल में। माई पॉन्चेंट फॉर अर्बन लाइफ स्टाइल finally brought me to an apartment in, अच्छा अब अगर आपको उस शहर का नाम पता है तो आप शहर का नाम लिख दें, यानी आप पिछले तमाम देखें ना, पहले हमने क्या लिखा, माई लव फॉर अर्बन लाइफ हैज लैंडेड मी इन अपार्टमेंट टू हैव फुल सिटी व्यू फ्रॉम इट्स विंडो, यहां तक तो हमने सिर्फ सिटी का नाम लिखा और सब कुछ वो किया। तो अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कराची लिख देते हैं, कराची नाम आ गया,
अच्छा, अभी थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको शॉर्ट नहीं करते यहाँ पे। हैविंग अ फुल व्यू ऑफ द, अमेजिंग भी हो सकता है, मैस्मराइजिंग भी हो सकता है, ठीक है। अमेजिंग के बजाय हम थोड़ा सा और इसको मुश्किल बनाते हैं, मैस्मराइजिंग, ये बेहतर है, राइट। मैस्मराइजिंग, आई मीन आपके पास और सैनोनिम हो सकते हैं, हो सकता है मेरे से भी अच्छे हों। आई ऑलवेज वेलकम योर क्रिएटिविटी एज वेल। अमेजिंग अर्बन एक्टिविटीज, राइट, ठीक। फिर देखें ऑन द वन साइड, अब देखो, अब ये ट्रांजिशनल डिवाइस एक और अच्छे लेवल पे हो सकती है, जो आपने हमने पहले कहीं भी नहीं यूज की, सिंपल थी इन एडिशन वगैरह या इस तरह। अब ये थोड़ा सा एक टेक्निक है, आपको ये मैं बताता हूँ कि ये आप कैसे यूज कर सकते हैं। ऑन द वन साइड कहकर फिर कॉमा लगाया, ठीक है। एक बात लिखते हैं, ऑन द वन साइड हम एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं जी, एक तरफ तो हम ये करते हैं, दूसरी तरफ वो करते हैं। फ्रॉम माई विंडो, इस दफा ये वर्ड ले आते हैं, क्रीपिंग कार्गो। दरअसल ये कार्गो वाला जो सामान होता है ना, ये जिन लॉरीज में जा रहा होता है बड़ी स्लो होती हैं, तो हम कह सकते हैं क्रीपिंग कार्गो शिप्स, स्लो, उसकी स्लो रफ्तार को जाहिर कर रहा है ना, थोड़ा मेटाफोरिकल टच भी लेके आते हैं इसमें। इन द फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ब्लू वाटर, राइट, ब्लू वाटर्स मिलकर कर देते हैं ना, क्योंकि जब समुद्रों की बात करते हैं ना तो वाटर्स टर्म यूज होती है। अंडर द गोल्डन गेट ब्रिज, कॉमा लगाते हैं, एंड ऑन द अदर साइड। अब आपको मैं बताऊं, ये जो मैंने लिखा है ना, ऑन द वन साइड एंड ऑन द अदर साइड, ये पढ़कर जो है ना, पढ़ने वाला जरूर इसको एडमायर करेगा कि यार ये तो बड़ा कोई प्रोफेशनल राइटर है। मतलब ये देखिए ना, ऑन द वन साइड ये, ऑन द अदर साइड ये, दूसरी बात आ गई। अब देखिए, पता क्या, मैं क्या करता हूँ, मैंने जब लिखना होता है ना, मेरे ज़हन में होता है यार कि मैंने ऑन द वन साइड और ऑन द अदर साइड को यूज़ करना है, तो पहले से प्लान होता है कि इसको मैंने अब यूज़ करना है। अब आप क्रिकेट अगर देखते हैं ना, क्रिकेट, तो क्रिकेट में अगर एक बैट्समैन है, उसने जहन बनाया हो पहले से, यार मैंने इस बॉल पर ये शॉट खेलने की कोशिश करूंगा, अगर बॉल सही मिल गई तो हुक शॉट मारनी है, या आगे बढ़ के उसने सिक्स मारना है, या उसने ऑफ पे खेलना है, या जहां भी खेलना है, तो पहले से उसका जहन बनाता है, प्लान बनाता है, फिर उस प्लान को मटेरियलाइज करता है। ये नहीं होता कि यकदम जो है वो मार दे, यकदम मारेगा वो आउट हो जाएगा। इसी तरह अगर बॉलर है, अगर बॉलर उसने यॉर्कर मारना है, तो पहले से जहन बनाता है, उस चीज का टारगेट माइंड में रखता है, प्लान करता है, फिर उसको मटेरियलाइज करता है। तो हर चीज दुनिया में ऐसे ही होती है। आप अगर राइटिंग कर रहे हैं तो आप इतने फोकस रह के लिखिए कि आपने अगर एक चीज, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास 5-7 बड़े आपके अहम वेपन्स हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस की शक्ल में, जो हमारे माइंड में है, और हम सोच रहे हैं कि यार इनको अब हमने यूज करना है, पहले से प्लान बनाइए कि यार मैंने ऑन द वन साइड में एक आइडिया लिखना है, ये कि आई सी फ्रॉम माई विंडो क्रीपिंग कार्गो शिप्स इन द ब्लू वाटर्स अंडर द गोल्डन गेट ब्रिज, एंड अब ऑन द अदर साइड करके मैं दूसरा आइडिया लिखूंगा। ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए, राइट। और फिर ऑन द वन साइड के अंदर अगर आपने एक सेंटेंस लिखा है, तो उस सेंटेंस की एक वर्थ होनी चाहिए। मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज करें, थोड़ा वाटर ले आए, वाटर्स हैं, ब्लू ऐड कर दें, ठीक है, क्रीपिंग ले आए, थोड़ा टच दीजिए ना इस किस्म का कि जरा पढ़ने वाला फील करे कि यू आर डिफरेंट गाय, राइट। तो इस तरह से जो है वो हम बात करते हैं कि भाई जो है वो, अच्छा चले थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। अभी दूसरा आइडिया हमारा ऑन द अदर साइड से आगे वाला जो है वो अभी रहता है, उसमें देखते हैं कि हम किस तरह से जो चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं ऑन द अदर साइड। अच्छा, आई सी लिखा हुआ है जी, आई सी, क्या लिखा था जी हमारे पास, हमारे पास लिखा हुआ है जी, आई सी कार्गो शिप्स creeping under the golden great bridge, but also watch Clifton from my balcony, where multinational cuisines demonstrate their deliciousness. Fine.
फाइन, गॉट इट। तो अब मल्टीनेशनल का वर्ड ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो इसकी जगह इससे भी बेहतर हम वर्ड को ले आते हैं, राइट। आई सी डिलीशियस, डिलीशियस आई थिंक गुड वर्ड, इसकी जगह एग्जॉटिक ले आते हैं। एग्जॉटिक, एग्जॉटिक। उसके बाद ईट एबल्स, ये वर्ड किसी ने बताया भी था चैट में, ईट एबल्स, एमिटिंग, थोड़ा इसको मेटाफोरिकल टच देते हैं, हाँ, एमिटिंग एपिटाइजिंग, जो ये खानों में से खुशबू निकलती है ना, खानों की जो खुशबू होती है, इसको अरोमा कहते हैं, आप भी जानते होंगे, एपिटाइजिंग, अरोमा। इसको उर्दू में हम कहते हैं इश्तहा देती खुशबू। आपने अक्सर अगर ये नॉवेल्स वगैरह पढ़े हैं तो इस किस्म की जो है वो लैंग्वेज यूज होती है। आगे देखिए, however the slowly reaping, उसके बाद congested traffic, this heartens me। यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास आ गया एक और जो है वो इसका तरीका। अच्छा, इधर हमने एक्सीलेंट जो हम बात कर रहे थे, तो हमने लिखा है जी सिटी, और मेरे ख्याल इसमें हम एक लाइन शायद मिस कर गए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अच्छा खैर, तो कहने का मकसद ये है कि एक्सप्रेशन जो होते हैं, हाँ बिल्कुल, क्रीपिंग ऊपर हमने यूज़ किया है, तो वो एक मज़ीद बेहतर किया जा सकता है इसको। आई हैव नो डाउट अबाउट इट कि इसको हम किस तरह से मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो बट हमारे पास जो है वो एक बहरहाल रास्ता मौजूद है। मुझे लग रहा है कि हमने यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ की है इस पैराग्राफ के अंदर। कोई डेमोस्ट्रेट देयर डिलीशियसनेस डिस्पाइट द ट्रैफिक। ओके, इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं, डिस्पाइट द ट्रैफिक, क्योंकि बिल्कुल ही हमने ऊपर वाला कॉपी कर लिया, डिस्पाइट द ट्रैफिक। इसको हम करते हैं डिस्पाइट द ट्रैफिक congestion I hate the most, ये कर लेते हैं। अच्छा, नाउ अब आप मुझे खुद अपनी ईमानदारी से बताइए कि एक ये पैराग्राफ है जो हम सोच रहे थे लिखने का, और जिस पे हम कह रहे थे हमें 5 में से 5 नंबर क्यों नहीं मिले, और एक बच्चा है जिसने ये पैराग्राफ लिखा है जिसको मैं कह सकता हूं प्रोफेशनल एक्सप्रेशन। अब जब मैं ये प्रोफेशनल एक्सप्रेशन वाला पैराग्राफ पढ़ूंगा तो आपको नहीं लगता कि मुझे जस्टिफाई करना चाहिए? मेरे अंदर भी तो एक चीज है ना कि मैंने मार्क्स दोनों को 4 में 5 कैसे दे सकता हूँ। सो टाइम कम रह गया है। बाय एंड लार्ज वी कैन से दैट एक्सप्रेशन मैटर्स अ लॉट, राइट। तो आज के लिए इतना ही।